Hello guys, welcome back to my channel and in today's video we are going to study about de novo synthesis of fatty acids जिसको हम लिनेन साइकिल या लिनेन स्पाइरल भी बोलते हैं। तो de novo synthesis of fatty acids में हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमें फैटी एसिड्स का सिंथेसिस जो है वो कब होता है। फैटी एसिड का सिंथेसिस हमारे पास स्टार्ट कब होता है। तो अगर अपने पास वेलफेड स्टेट है तो अपने पास जो ग्लूकोज है उसका लेवल अच्छा खासा होगा। ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर एडिक्वेट होगा। अगर ग्लूकोज का लेवल एडिक्वेट है, हाई है, इंक्रीज्ड है या ठीक है, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन जब पेनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करेंगे तो इंसुलिन रिलीज होने के बाद क्या होगा, एडिपोसाइट्स, मसल सेल, किडनी, ब्रेन, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब कोई ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन, मेमोरी ग्लैंड्स, किडनी, ब्रेन, एडिपोज टिश्यू, लिवर और बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, ग्लूकोज का जो अपटेक है वो स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज के अपटेक के बाद सेल के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, अपन को जो एंजाइम्स चाहिए फैटी एसिड्स सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनका एक्टिवेशन हो जाएगा और इसके एक्टिवेशन की वजह से ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बेसिक तो ये था। बाकी जो इंसुलिन, ग्लूकेगोन और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है फैटी एसिड्स का, वो अगर एक बार हम साइकिल पढ़ लेंगे उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी के लिए ग्लूकोज था, इंसुलिन रिलीज हुआ, सारे सेल्स ने जो है वो ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट किया, एंजाइम्स एक्टिवेट हुए और जो साइकिल है वो स्टार्ट हो गई। ये de novo synthesis ऑफ फैटी एसिड्स होगा कहाँ पर, यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, किडनी, ब्रेन, एडिपोज टिश्यूज, लिवर, इन सब के अंदर जो है de novo synthesis ऑफ फैटी एसिड देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म बेसिकली किताब के अंदर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अपन को देखने को मिलेगा de novo synthesis। ठीक है, अब अपने पास फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए सबसे प्रिकर्सर कौन है। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए अपने पास प्रिकर्सर है एसिटाइल कोएंजाइम है। ये एसिटाइल कोएंजाइम आ कहां से रहा है, जब फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा था। जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा था, कहां पर हो रहा था, लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा था तो अपन को कई सारे मॉलिक्यूल्स मिले थे एसिटाइल कोएंजाइम के। जब पाल्मिटिक एसिड गया था तो वो अब 7 साइकिल के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स ने कई सारे रिलीज किए थे, दो करके, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में यहां से मिला अपन को। तो ठीक है, अब मेन अपनी बात यह है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। इस एसिटाइल कोएंजाइम को अपन को ट्रांसफर करना है साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पर de novo सिंथेसिस चलेगी। ऑफ कोर्स ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। तो अब मेन दिक्कत यह है कि एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल नहीं है, वो फ्रीली परमिएबल नहीं है एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। तो इसलिए सबसे पहले अपन को एसिटाइल कोएंजाइम ए को किसी एक ऐसी चीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आराम से मेम्ब्रेन को परमिएट कर जाए, आराम से मेम्ब्रेन से पास कर जाए। वो चीज क्या है, वो चीज है अपने पास सिट्रेट। अपन को एसिटाइल कोएंजाइम ए को सिट्रेट के अंदर बदलना पड़ेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रेट में कैसे बदलेगा, टीसीए साइकिल याद करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़ेगा तो सिट्रेट बन जाएगा बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट बन गया। सिट्रेट आराम से मेम्ब्रेन को पियर्स कर गया अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू। पियर्स करने के बाद अब ये सिट्रेट जो है वो बाहर आ गया। अब अपन को चाहिए तो एसिटाइल कोएंजाइम है, तो इस सिट्रेट को तोड़ दिया जाएगा बाय द एंजाइम सिट्रेट लाइज। किसके अंदर टूटा, वही जिससे बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए में और ऑक्सैलो एसीटेट में। एसिटाइल कोएंजाइम में तो चला गया अपना फैटी एसिड सिंथेसिस में, और जो ऑक्सैलो एसीटेट है उसको अपन ने वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब वापस कैसे ट्रांसपोर्ट करवाएंगे अपन मैलेट के थ्रू। जो ऑक्सैलो एसीटेट है सबसे पहले उसको कन्वर्ट करवाया जाएगा मैलेट के अंदर बाय द एंजाइम मैलेट
डिहाइड्रोजिनेस। मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू ऑक्सैलोएस्टेट को किसके अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा? मैलेट के अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा। इसके लिए अपन को एक NADH जो है वो यूज करना पड़ेगा। ऑक्सैलोएस्टेट जब मैलेट के अंदर जाएगा तो एक NADH का यूज होएगा, एक NADH बाय द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब इस मैलेट को आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, उसके थ्रू मैलेट आ जाएगा अंदर। ये आ जाएगा मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये मैलेट था अपने पास साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब ये मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। चाहिए अपन को ऑक्सैलोएसिटेट, मैलेट को ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय द सेम एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और पहले एक NADH यूज हुआ था, तो अब एक NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा NAD+ के थ्रू। इसको याद करने का मैंने जो तरीका बना रखा है वो क्या है कि अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, NADH, FADH2, इन सब का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड स्टेप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को NADH प्रोवाइड करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH बनेगा। ये मेरा याद करने का तरीका था, बाकी यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। तो एक पाथवे तो ये था कि ऑक्सैलोएस्टेट मैलेट के अंदर आया, मैलेट सीधा अंदर चला गया, उसने ऑक्सैलोएस्टेट बना लिया। दूसरा अपन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कि ऑक्सैलोएस्टेट ने मैलेट बना लिया, ठीक है, मैलेट को हम बना दें पायरुवेट बाय द मैलिक एंजाइम। मैलिक एंजाइम के थ्रू हम मैलेट को किस में बदल दें, पायरुवेट के अंदर बदल दें। इसके लिए इसके अंदर बनेगा क्या, अपन के पास NADPH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NADPH। मैलेट ने पायरुवेट बना दिया मैलिक एंजाइम के थ्रू, क्या बना, NADPH बना दिया। ठीक है, ये हुआ क्यों, क्या जरूरत थी? ये चलो ये तो समझ आता है कि ऑक्सैलोएस्टेट को ट्रांसफर करना था, तो दो पाथवे हैं, एक तो यूज करेंगे, दूसरे यूज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अपन को इस NADPH की जरूरत है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए अपन को इस NADPH की जरूरत है, इसलिए मैलेट को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करवाया जा सकता है। दो पाथवे हैं, एक तो पहला ये है और दूसरा अपने पास ये। तो ये तो था पूरा का पूरा। फिर ये पायरुवेट तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर था NADPH बन गया। अब फिर इस पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करवा दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पायरुवेट आ गया अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इस पायरुवेट को वापस हमने कन्वर्ट करवा दिया मैलेट के अंदर और एक NADPH जो है वो यूज हो गया है यहाँ पे। तो ये तो था पूरा का पूरा ट्रांसफर। एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सारा तामझाम अपन ने किया था कि उसको किसके साथ जोड़ा, ऑक्सैलोएस्टेट के साथ, सिट्रेट बनाया, सिट्रेट बाहर आया, सिट्रेट टूटा, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएस्टेट, एसिटाइल कोएंजाइम में चल दिया फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। अब मेन था ऑक्सैलोएस्टेट को ट्रांसफर करवाना। दो पाथवे हैं, सब पहला स्टेप तो सेम रहेगा, ऑक्सैलोएस्टेट को मैलेट के अंदर, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू एक NADH यूज हो गया है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब फिर मैलेट को ट्रांसपोर्ट करवा दिया, मैलेट अंदर आ गया, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस ने NADH बना दिया, ऑक्सैलोएस्टेट बन गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा, मैलेट को पायरुवेट में बदल दिया क्योंकि अपन को NADPH चाहिए था जो अपन को फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर चाहिए होगा। तो पायरुवेट बन गया, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है उसका, और पायरुवेट ने मैलेट बना दिया NADPH का यूज करके। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब तो ये तो था पूरा ट्रांसपोर्ट। फिर अब फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए अपन को एंजाइम चाहिए रहेगा, फैटी एसिड सिंथेस। नाम सुन के एक एंजाइम लग रहा है, बट इस फैटी एसिड सिंथेस के अंदर कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। 7 एंजाइम्स प्रेजेंट है और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है अपने पास। 7 एंजाइम्स और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और ये डाइमर है। ये एंजाइम जो क्या है वो डाइमर है, यानी कि 7 एंजाइम ऐसे जुड़े हैं। ये जस्ट एक मॉडल है, बल्कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। 7 एंजाइम और एक असाइल कैरियर प्रोटीन, जैसे ढंग से ही बना देते हैं, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 असाइल कैरियर प्रोटीन और एक और एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे जुड़े 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7th एंजाइम और एक एसाइल कैरियर
प्रोटीन। तो ये 7 एंजाइम और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन ऐसे बीच में है, ये तो मोनोमर यूनिट है। जो दूसरी यूनिट है वो इसके आइडेंटिकल है लेकिन अपोजिट है, आइडेंटिकल है लेकिन अपोजिट, यानी कि 1 के पास 7, फिर असाइल कैरियर प्रोटीन, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 ऐसे प्रेजेंट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में प्रेजेंट है। तो ये तो था फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 7 एंजाइम है, एक एसाइल कैरियर प्रोटीन है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, डाइमर है, और जो एंजाइम्स है वो, और जो ये डाइमर यूनिट है वो ऐसे अरेंज है, अपोजिट पोल्स के रूप में अटैच जुड़ी हुई है। फिर ये जो इतने सारे एंजाइम्स हैं, जो 7 एंजाइम्स हैं, इनको बनाने के लिए एक ही जीन होता है, ये 1 जीन रेगुलेटेड होती है और बहुत ही अच्छा खासे तरीके से रेगुलेटेड प्रोसेस होता है ये। फिर उसके बाद क्या है, इस एंजाइम के अंदर 3 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं? एक तो है कंडेंसिंग यूनिट, ठीक है। कंडेंसिंग यूनिट के बाद दूसरी क्या है, रिडक्शन यूनिट, फिर है रिलीजिंग यूनिट। इस यूनिट का क्या काम है, कंडेंस करना, जोड़ना। इस यूनिट का काम क्या है, रिडक्शन, और इसका है रिलीजिंग यूनिट। यानी कि एंड में अपने पास जो एंड रिजल्ट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड बना जो 16 कार्बन का सैचुरेटेड है, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड है अपने पास किस किस के अंदर, फॉर एग्जांपल लिवर और एडिपोज टिश्यू के अंदर बना पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड को रिलीज करवाने का काम किसका है, इस रिलीजिंग यूनिट का। तो अब इस फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने पास जो 7 एंजाइम्स है उनके नाम याद कर लेते हैं। मैंने तो सारे फर्स्ट लेटर जोड़ के ट्रिक बनाई है, बाकी यू कैन रिमेंबर वट एवर एज यू वॉन्ट। तो जो के है, के रेफर्स टू कीटो एसाइल सिंथेस, ए रेफर्स टू एसिटाइल ट्रांसफरेज, एम रेफर्स टू मेलोनिल ट्रांस असाइलेज। ये तो था एक, और ये तीनों मिला के फॉर्म करते हैं कंडेंसिंग यूनिट। फिर डी ई के ए ये मिला के फॉर्म कर देंगे हमारे पास रिडक्शन यूनिट। नाम क्या है, डिहाइड्रेटेज के बाद नाम इज इनोइल रिडक्टेज, फिर बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज आ गया, और फिर जो ए है दैट इज असाइल कैरियर प्रोटीन, और जो लास्ट में टी है दैट अकेला फॉर्म क्या कर रहा है, रिलीजिंग यूनिट, और ये है थायोएस्टरेज। ये ऐसे ही अटैच है, कीटो एसाइल सिंथेस, एसिटिल ट्रांसफरेज, मेलोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये तो थी अपने पास कंडेंसिंग यूनिट। रिडक्शन यूनिट में आ जाएगा डिहाइड्रेटेज, इनोइल रिडक्टेज, बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज, असाइल कैरियर प्रोटीन और थायोएस्टरेज। ये कंडेंसिंग, रिडक्शन और रिलीजिंग यूनिट है अपने पास। जो दूसरी यूनिट है वो जस्ट इसके अपोजिट कैसे जुड़ी हुई है, टी असाइल कैरियर प्रोटीन, ई डिहाइड्रेटेज, मेलोनिल ट्रांसअसाइलेज, एसिटिल ट्रांसफरेज एंड कीटो एसाइल सिंथेज। जो कीटो एसाइल, अब ये 2 मोनोमर यूनिट आपस में कैसे जुड़ी हुई है, जो कीटो एसाइल सिंथेज है उसके अंदर जो सिस्टीन है, मिथ्योनिन और सिस्टीन क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसका जो सल्फेड्रिल ग्रुप है वो इस थायोएस्टरेज के पास होता है 4-फॉस्फोपेंटोथेनिन। ये 4-फॉस्फोपेंटोथेनिन के पास भी एसएच ग्रुप है। तो यहां से कीटो एसाइल सिंथेज के सिस्टीन का सल्फेड्रिल ग्रुप, और यहां से 4-फॉस्फोपेंटोथेनिन जो थायोएस्टरेज का है उसका सल्फेड्रिल ग्रुप साथ में जुड़े हुए हैं। और यहां पे भी इसका सिस्टीन का सल्फेड्रिल ग्रुप और इसका सल्फेड्रिल ग्रुप साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके से ये पूरी जो डायमेरिक यूनिट है इसका फॉर्मेशन होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इनिशियल्स, जो ट्रांसपोर्ट था एसिटाइल कोएंजाइम का साइटोप्लाज्म में और फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अगर एक बार ये चीज समझ में आ जाती है देन इट इज वेरी इजी कि हम
जो आगे पूरी है साइकिल को समझ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।